कीर्तन में जाऊं ही ना यहाँ पे, इसलिए 10 बजा दिया और मजबूरी में आया। पीछे हमारे ओमकार प्रभु आ गए तो मजबूरी समझ गया मैं कि अब जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सीधे विषय में आ जाते हैं, सीधे आज कथा में चलते, क्योंकि कीर्तन जगन्नाथ जी ने आज आनंद किया, ये मैं अपने आनंद के अनुभव से बोल सकता हूँ। कहते हैं ना कि कैसे समझेंगे कि भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न है, कैसे समझेंगे? इसका प्रमाण शास्त्र में है कि अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। तो ऐसे ही भक्त लोग प्रसन्न है तो समझना चाहिए भगवान प्रसन्न है। और आज तो जरूर प्रसन्न है, क्योंकि आज भगवान को विशेष सेवा भी है। आज आम का थोड़ा सा मनोरथ है तो भगवान को एक वो भी प्रसन्नता है। जगन्नाथ जी आम बहुत पसंद करते हैं, आम जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। एक बार एक भक्त जगन्नाथपुरी में भगवान को आम चढ़ाने के लिए लाया। जगन्नाथपुरी में आम, वो पंडे लोग बड़े लुटेरे जगन्नाथपुरी के, जगन्नाथ के पंडे बहुत लुटेरे और हाथ पकड़े पकड़ के भी पैसा मांगेंगे। रथ पे एक फूल देने के लिए भी पैसा मांगेंगे, ऐसे देते नहीं तो हक से मांगते, जगन्नाथ जी का कुछ न कुछ देते इसलिए, लेकिन लोग समझते लुटेरे। तो ये भक्त बड़े भाव से एक टोकरी आम लेके आया। आम दूर से दिख रहे थे, बहुत बढ़िया आम लेके आए थे, खुशबू आ रही थी। तो पंडे लोगों ने कहा आम हमें ही दे दो। पंडे लोगों ने क्या बोला, आम हमें ही दे दो, जगन्नाथ को देने की जरूरत नहीं है, हम लोग दे दो, हम लोग खा लेंगे, जगन्नाथ प्रसन्न हो जाएंगे। अब वो बेचारा मनोरथ करके आम ला रहा, इतना उठा के मेहनत से, उसने सोचा है पंडे लूट लेंगे। तो जहाँ खड़ा था वहीं से जगन्नाथ जी का गुंबद दर्शन किया और वहीं से चढ़ाना शुरू किया। जगन्नाथ आप खा लो, जगन्नाथ आप ले लो, और एक एक देते जा रहे और पूरी टोकरी खाली हो गई। ये बिल्कुल हुई जो लीला है जगन्नाथ जी की वो बता रहा हूँ। पूरी टोकरी उन्होंने जगन्नाथ को दे दिया गुंबद को देख के, और जगन्नाथ ने पूरा टोकरी ले लिया। और पूरा टोकरी खाली करने के बाद पंडे के सामने उल्टा टोकरी डाल दिया, लो अब ले लो, हमारे को लूट रहे थे ना, अब टोकरी ले लो। पंडे लोगों ने उनको थोड़ा सा भला बुरा गालियां भी देते पंडे लोग, और ठोकते भी है, क्या धकियाते भी, कंधा पकड़ के, कॉलर पकड़ के धक्का दे देंगे, कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे, कंजूस बोलेंगे, जो उनको मर्जी बोलेंगे। लेकिन अगर जगन्नाथ जी का पंडा आपको धक्का मारता है, उल्टा बोलता है, आपको कोई एक दो झापड़ मारता है, तो समझिए जगन्नाथ जी का झापड़ पड़ा, मतलब आपका जाना पूरा कारगर हुआ, सिद्ध हुआ, स्वीकार किया जगन्नाथ जी ने। उनके पंडे जगन्नाथ जी के प्राण हैं, तो पंडे के रूप में आपको आशीर्वाद भेजते। भले आपको लगता है अहंकार के कारण मुझे कॉलर पकड़ लिया, धक्का दे दिया, ठोक दिया, पीट दिया, आनंद करिए। कोई जगन्नाथ जी का एक अपना जो जगन्नाथ जी को छू के आया है, जगन्नाथ जी को खिला के आया है, नहला के आया है, कपूर लगा के आया है, गले लग के आया है, उनके पास सो के आया है। पंडे जगन्नाथ के उनके पास सो जाते, पकड़ के रथ पे भी सो जाते। तो ऐसा कोई एक ऊंचा जीव जो जगन्नाथ जी का अपना है, आपको उसने स्पर्श किया, परम सौभाग्य। लेकिन जीव इतने अहंकारी है कि उनको लगता है कि ये सब कल्चर्ड नहीं है। क्या हम लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनको मैनर नहीं है, कल्चर्ड नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं कैसे रहना चाहिए। लेकिन तत्व का बात जानते नहीं कि क्या आज पा लिया उसने, जिसने जगन्नाथ जी को टच करके आए हैं, जगन्नाथ जी को जो गले लगते हैं, जगन्नाथ जी को नहलाते हैं, खिलाते हैं, उनके ही है। ऐसा कोई जीव आपको आज स्पर्श किया, ये आनंद नहीं होता है, ये दुर्भाग्य हम सबका जीव का। तो इस प्रकार से सब आम खिला लिया, पंडे लोग ने उसको धकियाया, मुखियाया, बेचारा कुछ नहीं बोला, उसका मनोरथ तो पूरा हुआ, जगन्नाथ को देना था,
उसको विश्वास था, जगन्नाथ ने खाया। 5 मिनट के बाद उसको बोला जा, अभी तो तुम फक्कड़ हो गया। क्या फक्कड़? उसको बोला खाली होगा ना टोकरी में, जा दर्शन कर ले, अभी क्या है तेरे से, कुछ नहीं चाहिए तेरे से। जब वो अंदर दर्शन करने गया, सारे गुठली जगन्नाथ के पैर के पास पड़े थे। कितने? सारे गुठली जगन्नाथ के पैर के, जगन्नाथ ने पूरा चूस के गुठली उधर रखा था। और जब वो पंडों ने देखा कि जगन्नाथ ने इनका आम स्वीकार किया, तब उनको लगा कि हाँ, कोई भक्त ये ऐसा वैसा वाला नहीं है, कोई भगवान का अनन्य भक्त है। फिर उनको आलिंगन किया, फिर उनको प्रेम किया, हार फूल पहनाया, प्रसाद खिलाया, अनेक प्रकार से उनकी जय जयकार हुई। तो भक्त लोग तो जय जयकार का लालसा में नहीं रहते हैं, उनका एक ही अंदर रहता है, भगवान हमें पहचान लेना कम से कम। क्या ये लाखों की भीड़ है, उससे मेरा प्रयोजन नहीं है। लाखों तो आ रहे और जा रहे हैं, आप उसमें किसी एक दो को पहचानते, ये प्रयोजन वाली बात है। तो मुझे उसमें से पहचान लिया, ये मेरा जीवन सार्थक हो गया। धामों में तो सब जगह पे आज कितना भीड़ है, देख ही रहे, लेकिन सब लोग भगवान को देखने जाते, सब लोग है ना। रथ यात्रा में भी 25 लाख लोग, 20 लाख लोग, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड, सब भगवान को देखने जाते, रस्ते खींचने जाते। उसमें से भगवान ने किनको किनको देखा, ये बड़ी बात है, ये बड़ा ऊंचा बात है। और भगवान जिनको जिनको देखा, ये कैसे समझेंगे कि भगवान ने हमको देखा? कैसे समझे? तो 3 प्रकार से कम समझ सकते हैं। 3 प्रकार इसलिए कि 3 तलाक होता है। क्या 3 बार में हर चीज पक्का होता है ना? 3 बार में हर चीज, मुसलमान के यहाँ एक 3 तलाक का बड़ा गंदा प्रचलन था। तो 3 चीज में बड़ा पक्का होता है। 3 बार अगर बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम लोग भोग लगाते हैं ना, तो लास्ट में 3 बार महामंत्र बोलते, हाँ या ना? तो ऐसे 3 बार बड़े ऊंचे स्थिति है, 3 बार परिक्रमा, 3 बार मंत्र बोलना, 3 बार भगवान का 3 बार दिन में दंडवत करना कम से कम, है ना? तो ये सब 3 बार का महिमा है। तो इस प्रकार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग 3 प्रकार के लोग संसार में देखते प्राय। एक है जो लोअर क्लास, क्या क्लास? लोअर क्लास। एक है जो अपर मिडिल क्लास, है ना, अपर मिडिल क्लास। और एक है जो अपर क्लास है। क्या है? एक अपर क्लास। शास्त्रों के भाषा में लिखे गए कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उच्च अधिकारी, उत्तम अधिकारी, आया ना? और भौतिक संसार में क्लास, क्या क्लास, है ना? और एक और चीज होता है, 3 प्रकार का सपना होता है। 3 प्रकार के सपना होते हैं, है ना? एक दिन का सपना, दिन का सपना जो सब लोग देख रहे, जो 50-100 साल जी रहे, दिन का सपना देखते, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, भाग रहे दुनिया में जीतने के लिए। 100-50 साल के अंदर, किसी का 50, किसी का 100 के अंदर निपट जाते हैं, आया ना? सपना है ये। एक रात का सपना है, 6-8 घंटे वाला। कितना है? दूसरा प्रकार, रात वाला। ये 6-8 घंटे जितने देर सोते हैं ना, मैं राजा हूँ। क्या हूँ? राजा हूँ। मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, प्रधानमंत्री बन गया हूँ, ये बन गया हूँ, वो हो गया, वो हो गया।
6 घंटे के बाद वही बेचारा वही कहा गोदरी के ऊपर वही है नाला सोपारा में, कहा है नाला में, वही है अपने जहां स्थान है वही। ये 5-6 घंटे में निपट जाते, लेकिन 5-6 घंटे में क्या क्या नहीं बन जाते, हाँ या ना। सब लोग के जीवन का ये घटना है, ये लीला नहीं है, ये घटना है। क्या है? लीला अलग होते हैं, भगवान के पास होते हैं, आम खाए और लीला है, वो घटना नहीं। ये सब घटना है, संसार में जो घटते हो घटना है, भगवान के यहाँ जो होते वो लीला होते। तीसरा जो सपना है ना वो बहुत ऊंचा है, वो सबके पास नहीं होते ऐसे नहीं, सबके पास नहीं होते, कोई कोई के पास ये वाला सपना होता है। तीसरा वाला सपना कौन सा है? कि मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। क्या चला जाऊंगा? मैं इसी शरीर में भगवत प्राप्ति करूंगा। ये सपना भी बहुत सारे जीव, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन अगर संसार के जो संख्या उसके सामने ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। भक्तों की संख्या देखेंगे तो जरूर करोड़ों में होंगे, लेकिन दुनिया की संख्या देखेंगे तो 1 करोड़ कुछ भी नहीं है, अपवाद जैसे। उसमें से भी कुछ % ही ऐसे हैं जो ऐसे वाले सपना देखते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति होगा इसी शरीर में, और मैं इसके लिए ये चेष्टा कर रहा हूँ, ये प्रयास कर रहा हूँ, अपने सारे अवगुण निकाल रहा हूँ, अपने सारे मलिनता त्याग रहा हूँ। हम जो कुछ भी करना है, 64 माला, 108 माला, 3 लाख नाम जप कर रहा हूँ, भगवान पे ही मन केंद्रित है, धाम में ही वास है, संतों की सेवा है, उनका ही संग है। इस प्रकार के सपने दिन रात देख रहे। कितने? दिन रात। तो ऐसे वाले भी लोग हैं, हाँ या ना? ऐसे वाले भी, लेकिन ये कितने हैं? ये थोड़े से है, अपवाद, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सपना का जो प्रकार है, ये हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, और हम सबको भी सपना देखने का हक है। क्या है? सपना देखने का हक है, लेकिन रात वाला सपना देखेंगे तो 6 घंटे में खत्म, दिन और रात वाला देखेंगे तो वो कुछ सालों में खत्म। लेकिन अगर ये वाला सपना देखेंगे कि भगवान को प्राप्त कर ले इसी शरीर में, तो अगर एक बार सपना साकार हो गए, ये तीनों सपना साकार भी होते, तीनों सपना साकार भी होते हैं। बहुत सारे लोग संसार जीतते कि नहीं? संसार बहुत सारे लोग जीतते हैं इस संसार में, मुझे बहुत कुछ मिल गया। तो ऐसे ही ये भी जो भगवत प्राप्ति वाला जो सपना है, बहुत सारे भक्तों को हुई है। हमें ये वाला सपना पे एकाग्र होना चाहिए, हमें ये वाला सपने को साकार करने का प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो दिन हो, रात हो, या दिन और रात हो। ये संभव है और हम सबके लिए है। क्या ये संभव है और हम सबके लिए है। तो ये मैं भूमिका बना रहा था कि हम भगवान से कैसे कनेक्ट हो, है ना, भगवान से कैसे कनेक्ट हो। तो ऐसे वाला सपना देख के कनेक्ट हो सकते। क्या कर सकते? जो मानसी सेवा में रहते हैं, जो मानसी सेवा में रहते हैं भक्त, हमारे सिद्ध महात्मा पुरुष या उत्तम अधिकारी के पुरुष, ये सपना ही देखते रहते। क्या करते रहते? आंख बंद करके बस दुनिया को क्या लगता है, सपना देख रहे, बैठे क्या है ये, लेकिन वो क्या कर रहे? उनका चल रहा है। क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहे हो और एकाग्र हो रहे हो, और देख बाद में दिखने लगते, बाद में प्रकट हो जाते। तो जब हम ऐसे सपना देखना शुरू कर देंगे, एक दिन भगवान जिस दिन प्रसन्न हो जाएंगे उस दिन प्रकट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उस दिन सपना साकार हो जाएगी। जैसे लोग 6 घंटे वाले कर लेते हैं, जैसे लोग 12 घंटे वाले कर लेते हैं, या 24 घंटे वाले कर लेते हैं, हम जन्म जन्म के लिए सपना, अनन्य कल्प के लिए सपना साकार कर सकते। प्रयास तो करेंगे तो ना। ये वाला सपना देखते ही कम लोग हैं, या उसके आसपास भी नहीं रहते। भगवान कहते हैं कि, मैं कह रहा था कि हमारे जगन्नाथ जी को कीर्तन बहुत पसंद है ना। भगवान एक श्लोक है, क्या ना हम वसामी वैकुंठे, क्या है श्लोक?
ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम न हृदय च, योगी नाम न हृदय न च। हाँ या ना, है या नहीं श्लोक? बोलिए बोलिए। अच्छा बीच में इसलिए रुक गए, मैं पूछना चाहता हूँ कि बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कहते न हम बसामी वैकुंठे। आप सब में से किसको किसको मालूम है भगवान कहाँ रहते हैं? बोलिए। भगवान का कहाँ रहना है, रहने कहाँ रहते भगवान, कौन कौन बता सकते? बोलिए। जो बता सकते एकदम सरलता से हाथ उठाइए। कोई एक जन, दो जन, तीन जन। मैंने लिंक भी दे दिया कि हरे कृष्णा, धन्यवाद। बोलिए ना हम बसामी वैकुंठ। भगवान कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। हम लोग यही जानते भगवान वैकुंठ में रहते, हाँ या ना? अब गलत कौन है? हमारी शिक्षा गलत है कि भगवान गलत है? भगवान ही कह रहे ना हम बसामी वैकुंठ। योगी नाम न हृदय न च, यत्र भक्ता यत्र बोलिए, आगे बोलिए, आगे का लाइन बोलिए। तत्र तिष्ठामि नारद, है ना? यत्र मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान कह रहे कि मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते गाते हैं वहां मैं रहता हूँ। लेकिन हम लोग क्या मालूम है भगवान वैकुंठ में रहते। कहाँ रहते भगवान? है ना, गोलोक में रहते, वैकुंठ में रहते। लेकिन भगवान क्या कह रहे? न हम बसामी वैकुंठे न योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। उनको बिठाइए, आ गए बन के, ठीक है? तो भगवान क्या कह रहे? मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। योगी मतलब क्या होता है? भगवत गीता पढ़ेंगे तो योगी का मतलब भक्त होता है ना? योगी का मतलब, योगी जो है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, मतलब भक्त। तो कह रहे कि मैं योगियों के भी हृदय में नहीं रहता हूँ, भक्तों के भी हृदय में नहीं रहता हूँ। ये सब विपरीत है बात। तो कहाँ रहते हैं? कहते हैं कि मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते गाते हैं मैं वहां रहता हूँ। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझे यहाँ आने में डर लग रहा था, क्योंकि भगवान अभी यहाँ पे है, क्योंकि अभी गा रहे भक्त लोग। जैसे ही गाना बंद होगा पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। सिर्फ वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, कीर्तन करते, कथा करते, वहां रहता हूँ। समझ गए क्या? तो इसका बड़ा बहुत सार गर्भित इसका महिमा है। चूंकि आज मैं कमिटेड प्रवक्ता हूँ, आज का प्रवक्ता जो मैं हूँ कमिटेड हूँ। 10:30 बजे मुझे खत्म करना है तो मैं खींच के 11 बजा दूंगा, ठीक है? ताकि प्रसाद में कोई विघ्न बाधा ना आए और मेरा आनंद कम ना हो, मेरा कमिटमेंट कम ना हो, खींच के। क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि हमारे जो नंदगांव नायगांव के भक्त हैं जिस दिन आएंगे 10:30 बजे कथा विराम होगी और प्रेम से आनंद से फिर प्रसादम सेवा होंगी, अनाउंसमेंट होंगे, स्वागत की जो प्रक्रिया है परंपराएं वो होंगे और आनंद के साथ फिर घर जाएंगे। भाग के ट्रेन और थाली वाला सिस्टम नहीं। तो मैं कमिटेड हूँ 10:30 बजे तक के लिए। आधा घंटा आप लोग की अनुमति है तो बढ़ सकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। भगवान ने साफ कह दिया मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। क्या मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ? ऐसे समझिए, हमारा देश का एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनका रहने का एक ठिकाना होगा दिल्ली में कहीं। कहाँ? दिल्ली में। लेकिन वो दिल्ली में कितने दिन रहते वो बताइए? दिल्ली में कितने दिन रहते? 2-4 दिन, एक दिन में 1 आध घंटा, कभी ये देश कभी वो देश, कभी वहां कभी वहां, कभी एक कभी वो कभी वो। तो भगवान वैकुंठ में कैसे रहेंगे? वो कह रहे कि जो हम मेरे भक्त कीर्तन करते हैं मैं वहां रहता हूँ। तो कभी यहाँ कीर्तन, कभी नायगांव कीर्तन, कभी वसई पाचू बंदर कीर्तन, कभी बरसाना में, कभी नंदगांव, कभी वृंदावन, कभी गोवर्धन। भगवान वो कीर्तन छोड़ के, वो आनंद छोड़ के, वो वैकुंठ में क्या मिलने वाला है? चरण सेवा से आनंद है या 500 1000 लाख भक्त नाच रहे गा रहे वो आनंद है? बोलिए। अच्छा, चरण सेवा जहाँ होता है ना, वहाँ थोड़ी देर के बाद डिमांड होता है ना? आप लोग घर में लक्ष्मी जी है, आप लोग को तो मालूम है, जिस दिन चरण सेवा ज्यादा हुआ उसी दिन डिमांड मिलता है। फिर शॉपिंग का भी होगा। इतना तो सेवा करा रहे हो तो शॉपिंग का भी होगा। तो लक्ष्मी जी का डिमांड कम नहीं है, लक्ष्मी जी का डिमांड कम नहीं है। उनको भी जाना नहीं। आप तो घूमते रहते हो, मुझे ले ही नहीं जाते हो। अरे कुछ मत दिलाओ, कम से कम तो लेके तो जाओ वृंदावन मथुरा, जहाँ जहाँ आपके भक्त आनंद करे, मुझे भी तो दिखाओ। मुझे यहाँ छोड़ देते हो, खुद चले जाते हो। गरुड़ एक बदमाश उड़ा के ले जाता है। तो डिमांड वहां भी होते रहते। तो इसलिए भगवान कहते मैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त कीर्तन कर रहे हैं। और हम सबका अनुभव है, एक बार का नहीं 1000 बार का। जितना देर कीर्तन में है, जितना देर कथा में है, उतने देर का आनंद है। क्योंकि उतने देर भगवान है, भगवान का हमारा सानिध्य है, संग है। और भगवान का संग का प्रमाण है आनंद है। क्या है? आनंद है। कोई गला फाड़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई अस्वीकार में, कोई एकदम मूर्धन्य हो गए, कोई समाधि में चले गए, और बस ये चलता रहे स्थिति हो गई। तो ये भगवान प्रमाणित कर रहे कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त गान करते रहते हैं। हम सब अगर भगवान का संग हमेशा चाहिए तो हमें ये पकड़ना चाहिए। हम जो गोलोक के लालसा में गोलोक प्राप्त हो जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, ये भ्रम भी निकालिए। इसकी जरूरत नहीं, चाहिए नहीं भगवान। सूरदास बनिए, कहीं चाहिए नहीं भगवान आपका वैकुंठ आपका है। हमें हमारे जीवा पे आप नाचने चाहिए। ये कीर्तन दे दो दिन रात का, जन्म जन्म का हमेशा के लिए कीर्तन दे दो, ये कथा दे दो। और कुछ चाहिए ना, आपका वैकुंठ चाहिए ना, आपका गोलोक चाहिए, आप कोई चाहिए नहीं। आप भी आ जाओगे, बाधा हो जाएगा। आओ भगत करने में कीर्तन चला जाएगा, है ना? सूरदास ने कहा ना, भाई हाथ छुड़ा के भाग रहे हो, भाग जाओ ना। जब निकलो चित्त से, अंतःकरण से, हृदय के अंदर से, तब तो जानू आप सामर्थ हो। तो ये हमें पकड़ना है कि हमारा क्यों युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय बोलते। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों कहा हरि नाम संकीर्तन की परम विजय हो? क्योंकि कीर्तन ही हमारा वास्तविक में प्रकट रूप में भगवान है और आनंद है। और हमें इसके माध्यम से ही जो भी हमने इच्छा पाल के रखा है, या जो कुछ भी हम सपने ऊंचे देख रहे, ऊंचे संसार वाला नहीं, 6 घंटे वाला नहीं, भगवत प्राप्ति का, उसका जो जड़ है, मूल है, वो कीर्तन है। क्या है वो? कीर्तन मतलब महामंत्र कीर्तन, विष्णु का कीर्तन और कथा भगवान का। और वो भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई विरक्त, कोई शुद्ध, कोई समर्पित भक्तों के द्वारा ही हमें सुनना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। नहीं तो जो संसार आसक्त जीव है, वो क्या, जो खुद आसक्त है संसार में, वो आपको भगवान कहाँ से दे सकते हैं? या वो राह, वो अनुभूति कहाँ से आपको बता सकते हैं? असंभव है।
तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमें हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति, उत्तम अधिकारी का कम से कम संगति और श्रवण करना चाहिए, तो हम इस कीर्तन को पकड़ पाएंगे। इस जो मुंह से गा रहे, जो कान से सुन रहे, जो अंदर तक जाएगा, वो हम आत्मसात कर पाएंगे। अन्यथा हम लोग बरसों से कीर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बरसों से कर रहे कि नहीं? बरसों से कीर्तन कर रहे, बरसों से कथा सुन रहे, लेकिन एक कीर्तन, एक कथा क्या हो रही है? एक कीर्तन और कथा हमारा उत्तम अधिकारी या शुद्ध सत्व में या फिर समाधि की स्थिति में या फिर समाधिस्थ की स्थिति में हमें नहीं पहुंचा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा सुनना, कहीं ना कहीं हमारा संग, कहीं ना कहीं हमारा पकड़ ढीला है। क्या है? कहीं ना कहीं हमारा जो पकड़ है वो ढीला है। या तो हम पूरा टाइम कीर्तन में नहीं है, या तो कीर्तन सुन नहीं रहे हैं, या हमारा संग संसार के लोगों से ज्यादा है, जिससे हमारे अंदर उसका प्रभाव भी ज्यादा है। जिसका संग उसका रंग है, और जिसका प्रभाव रहेंगे हम उसी के आसपास रहते। और हम लोग गृहस्थी है तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा 8, 10, 12 घंटे संसार के लोगों के साथ रहते। उस समय हमारा कीर्तन है ना, वो क्या होता है? वो उड़ जाता है, वो निकल जाता है। ऐसे समय में जब हम कीर्तन करते रहते हैं, जब हम संसार के लोगों के बीच में रहते हैं, उस समय अगर कीर्तन पकड़े, अंदर राधा राधा चल रहा है, अंदर जगन्नाथ चल रहे, अंदर हरे कृष्ण हरे राम, विठल विठल पांडुरंगा चल रहे, उस टाइम तब समझिए संसार डराने लगे, लोग डराने लगे। अरे ये भी आ गया मिलने के लिए, क्या होगा? ये भी आ गया, अभी क्या करूं? 1 घंटा जाएगा, ये हमें 1 लाख का फायदा दिखाएगा, 1 घंटा खा लेगा, 1 घंटा में राधा रानी से अलग हो जाऊंगा, 1 घंटा हम अपने जगन्नाथ से अलग हो जाएंगे। ऐसे जब डर लगने लग जाएगा ना, उस टाइम भगवान आप पे कृपा करेंगे। अरे अब तो ये मेरा है, अब इसको संभालो, अब इसको बचाओ, इसको व्यवस्था बनाओ, यहाँ से निकालो, यहाँ से इसको अपने पास लगाओ। ऐसे जब तक निर्माण नहीं होंगे ना, तब तक हम भजन करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? माला करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा माला कीर्तन सेवा चलते रहेंगे। हम जब तक भगवान को इस प्रकार से कीर्तन के द्वारा नहीं पकड़ेंगे और भगवान को चुंबक की तरह नहीं चिपकेंगे ना, तो हमारा ये कीर्तन पता नहीं और कई जन्म करने पड़ेंगे, और कई जन्म। ये हम लोग के लिए अच्छा स्थिति है कि फिर से वापिस जन्म लो, फिर से सीखो, सारेगामापा ध नी सा सुर लगाओ, फिर से कीर्तन, फिर से भजन, फिर से ये राग, फिर से ये संग, फिर ढूंढो, फिर से 25-50 साल बिगाड़ो। अभी मालूम है कि भाई ये कीर्तन पकड़ो अब दिन रात, है ना। जिन्होंने पकड़ा है दिन रात, उन्होंने वो सपना देखा दिन रात वाला, उन्होंने उतारा कि नहीं उतारा? 6 महीना कीर्तन किया, ध्रुव महाराज ने उतार दिया नीचे। प्रहलाद महाराज ने 7 साल में भगवान को नीचे उतार दिया खंबे से। कीर्तन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे, जो गुरु जी से मिला था। तो ये कीर्तन अंदर उतारिए, कीर्तन को फॉर्मेलिटीज मत समझिए। कई बार तो ऐसे होता है ना कि अभी यहाँ सेवा है, आजकल गर्मी की छुट्टी है तो सेवा में लोग कम है, संसार की सेवा में है। कोई गांव गया है, कोई किसी का स्कूल खुल रहा है, कोई शादी में जा रहे हैं, कोई बाराती में जा रहे हैं, तो यहाँ सेवा कम है। तो कई लोग फोन करते हैं, आज मेरे घर में जन्मदिन है, आज कोई गुजर गया है, बारसा है, आप मेरे घर में आइए, प्रसाद खा लीजिए। खाली प्रसाद के लिए आ जाइए। फिर भी मुझे मजबूरी में ना बोलना पड़ता है, भक्तों के घर में भी नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि यहाँ सेवा के लिए कोई नहीं है। मेरा कीर्तन है, क्या है, इनको छोड़ के कहाँ जाऊं?
और दूसरे को ये चीजें पता नहीं चल रही है, हमारे भाइयों को, बहनों को, गुरु भाई बहनों को, हमारे नाला सोपारा के भक्तों को, बहुत सारे भक्त हैं, तो उनको ये कीर्तन समझ में नहीं आ रहा। कीर्तन अभी कहा दिन रात के सपने वाला है, इसको भी सजाओ, इसको भी खुश करो, इसको भी अपना बनाओ, इसको भी छोड़ो मत, इसको भी, सब संसार वाला सपने में है। तो इस प्रकार से उनको ना बोलना पड़ता है, भाई ये कीर्तन कौन करेगा, आज शनिवार है, सबको मालूम है प्रोग्राम रहता है, लेकिन दोपहर का भी सेवा, भोग सेवा, सब सेवा, शाम का भी सब सेवा। तो ये कीर्तन जब आप इसमें पढ़ जाएंगे, जब आप चिपक जाएंगे उसमें, तो भगवान वो कीर्तन अंदर से आपको दिखाने लगेंगे। क्या करेंगे भगवान? वो कीर्तन आपको दिखाने लगेंगे कि ये कीर्तन का रस क्या है, ये कीर्तन का आनंद क्या है, ये कीर्तन का जो मिठास है वो क्या है। उस मिठास को आप सब मिठास के आगे छोड़ देंगे, फिर एक भी चीज आपको अच्छा नहीं लगेंगे। अब कोई घर में बुलाता है प्रसाद खाने के लिए, किसी भी ओकेजन में, बेचारा आदर से प्रसाद खिलाता है, बहुत अच्छा स्वागत, आओ भगत, आएंगे, जाने टाइम कुछ उपहार देते हैं, कुछ लक्ष्मी सेवा, कुछ वस्त्र इत्यादि, कितना आनंद होता है ना, इतना लालच भी होता है। जाना चाहिए था, 1000 रुपया मिलता था, धोती कुर्ता मिलता था, है ना, कहीं 2000 मिलता था, कहीं और नायगांव में तो ज्यादा मिलता है। ठीक है, इतने भक्त लोग भी प्रेम करते हैं, तो कितना ना बोलना कितना मुश्किल होता है संसार में फंसा हुआ आदमी के लिए, लेकिन ना बोलना पड़ता है। जगन्नाथ जी का क्या करो, ये कीर्तन जो है वो करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब कीर्तन में पड़ जाएंगे तो संसार में कोई भी बुलाए, कोई भी प्रलोभन दे, कुछ भी दे, फिर आप बहुत प्रेम से उनको ना बोल सकते हैं, और इस संसार भी धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, एकदम से भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम न हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन पकड़िए, दिन रात का करिए, भले भले 16 माला प्रभुपाद जी ने कहा है। कितने कहा है? 16 माला प्रभुपाद जी ने दीक्षा देते ना, तो 16 माला जप करो। कई कई संप्रदाय में तो कहते 4 माला करो। कितने माला? गौड़िया में ही 4 माला खाली करो। कई कई जगह पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा 64 माला करो। कितना? 64 माला करो। ठीक है, ये सब जितना भी माला करो, ये बाहरी इसलिए करने देते हैं, करने बोलते हैं कि बाहर का कर करके जब तक अंदर नहीं उतरेंगे तब तक ये प्रयास ज्यादा से ज्यादा करते रहो। ये तो बाहर का है, बाहर से अंदर उतरेंगे। क्या होंगे? बाहर से अंदर उतरेंगे। बाहर जब घूम फिर के आते हैं ना, पूरा सज लीजिए, जितना सजना है सज लीजिए, आभूषण, कपड़े, परफ्यूम, हार, फूल सब कर लीजिए, गाड़ी, जहाँ घूमना है घूम के आ जाइए। लेकिन आनंद तब होता है जब सब उतार के रख के घर में बैठते हैं, ऐसा एकदम आराम से फ्री होके। जब अंदर उतर जाते तब अरे यार, नाउ आई एम रिलैक्सिंग, आई एम फीलिंग रिलैक्स। जब इतना पहना, इतना घूमा, इतना देखा तो रिलैक्स नहीं हो गए। बोझा था, अभी इधर पसीना, इतना मेकअप निकल जाएगा, गर्मी हो रहा है, इधर हिला नहीं सकते, एटीट्यूड है, सब परेशानी है। लेकिन कुछ आनंद कभी हुआ जब सब निकाल के बैठ गए चुपचाप से घर में, बेड पे या नीचे पीड़ा लगा के, या जहाँ बैठते जहाँ आराम होता है, एक गमछा, लुंगी, धोती पहन के, पजामा, बरमुडा जो पहनते हैं, फिर अरे यार बहुत बढ़िया, अब एक गिलास खाली ठंडा पानी दे दो, आनंद हो। जब तक बाहर बाहर रहेंगे कुछ आनंद नहीं होना है। ये सब दिखावा है। क्या है? दिखावा है, प्रक्रिया है। उतरेंगे जब अंदर, तब जाके रिलैक्स हो जाएंगे। जब अंदर उतरेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। भगवान नाच रहे, लीला हो रही है, भगवान सजे है, भगवान इतने सुंदर दिख रहे, इतने मनोहर, दुनिया फीका हो गए। अब जाके आनंद हुआ, अब इसमें से अश्रु बहे, अब अष्टविकार हुए, अब जाके क्या हो गए? कीर्तन सद रहे।
तो इसलिए कीर्तन इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए कि ऐसे नहीं लगे कि ये क्रम कहीं बीच में गैप हो गए। क्या हो गए? कहीं टूट गए, है ना। वो जब शिक्षा से कम गाते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि एक जो क्षण है, वो एक क्षण का विरह भी लगता है ना, कई जन्म, कई निमिष, कई काल बीत गए, ऐसा लग रहा है। एक क्षण का विरह नहीं चाहिए, लेकिन हम तो कितने क्षण हमारा कीर्तन छूट जाता है। तो इसीलिए भगवान हमारे पास नहीं है, हमारा अनुभूति नहीं हो रही, क्योंकि भगवान है ही नहीं उतने देर के लिए। उतने देर के लिए संसार है और उसका ही प्रभाव है। तो भगवान न वैकुंठ में रहते हैं, एक एड्रेस है खाली हो कि भगवान कहाँ घर है प्रधानमंत्री का, तो दिल्ली में ये वाले रोड पे, ये वाले नंबर वाले बंगलों में, लेकिन वहां मिलेंगे नहीं, जाएंगे तो वो कहीं और गए, कहीं और गए, कहीं और गए। लेकिन एक जगह मिलेंगे हो जहां जहां उनका उत्सव चल रहा है, जहां जहां उनका नाम का लगा हुआ है, वहां जरूर मिलेंगे। तो ये भगवान वहां मिलेंगे जहां जहां उनके नाम का कीर्तन चल रहा है, उत्सव चल रहा है। तो ये उत्सव चलाते रहिए। क्या करिए? चलाते रहिए। इसी शरीर में भगवान जगह जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर समय मिलेंगे, और एक दिन भगवत में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भगवानमय हो जाएंगे, और भगवान प्रकट दिखेंगे, भगवान प्रकट मिलेंगे, भगवान प्रकट सेवा देंगे और प्रकट सेवा लेंगे। ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है, ये हुआ है। क्या हुआ है? ये जगत में हुआ है। और किनको हुआ है? जिन्होंने सतत कीर्तन किया है। तो संसार में रहिए, संसारी है, बहुत सारी व्यवस्था है, नहीं रहिए ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन उस टाइम पे साधिए, उस टाइम पे हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा विवेक, हमारा अंतःकरण, अंदर का सब कुछ कहाँ रहे? कीर्तन में रहे। कहाँ रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन पे ही रहते हैं। आज यहाँ पे ही विश्राम करता हूँ, और थोड़ा सा कीर्तन करके फिर प्रसाद में जाते हैं ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम